नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला ने बहुत अज़मत वाली रात अता फ़रमाई, लैलतुल क़द्र की जो रात है रमज़ान मुबारक के अंदर। तो प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, सही बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 662, हदीस नंबर 2020 है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ताक रातों के अंदर, रमज़ान मुबारक की आखिरी अशरे के ताक रातों के अंदर लैलतुल क़द्र को तलाश करो। यह हदीस हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है। हुज़ूर फरमाते हैं कि ताक रातें कौन सी? आखिर में रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा में ताक रातों के अंदर हमने तलाश करना है कि कौन सी लैलतुल क़द्र की रात है। तो इसमें 21वीं रात, 23वीं और 25वीं, 27वीं और 29वीं रात है। ये तमाम रातें जो हमने अर्ज़ की हैं ताक रातें, तो इसके अंदर हमने लैलतुल क़द्र को तलाश करना है। तो इसको छुपा के रखा अल्लाह ताला ने। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने छुपा के रखी हुई हैं हमारे लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कब्र में जाते हैं। कब्र में जब आदमी जाएगा तो फरिश्ते उससे सवाल करेंगे, मर रब्बु का मा दीनु का माज़ा तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़िर रजुल। तो इसमें रब के बारे में सवाल है, दीन के बारे में सवाल है और हुजूर के बारे में सवाल उससे किया जाएगा। तो इसमें ना उससे चोरी के बारे में सवाल किया जा रहा है, ना ही ज़ना के बारे में सवाल किया जा रहा है, ना ही हसद बुग़्ज़ कीना अदावत, किसी चीज़ के बारे में उससे सवाल नहीं किया जा रहा। क्यों है ऐसा? तो ये अल्लाह ताला ने छुपाया हुआ है इंसान से, फरिश्तों से। ये छुपी हुई चीज़ है। अल्लाह ताला फरमाता है दुनिया में मेरे महबूब का ये उम्मती है। तो अल्लाह ताला कितना करम नवाज, कितनी करम नवाजी फरमा रहे मेरा मालिक, कि अल्लाह ताला सिर्फ यही कह रहा है कि आप इनसे पूछें कि आप रब को जानते हैं, उसके महबूब को जानते हैं, बस इतना पूछ के आप वापस आ जाएं। तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो पोशीदा रखना चाहते हैं। और बाज़ लोग ऐसे जो किसी का पर्दा रखते हैं, पोशीदा रखते हैं किसी की बात को। हुजूर ने फरमाया जो दुनिया में किसी का पर्दा रखता है, क़यामत के दिन उसकी पर्दा पोशी फरमाई जाएगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक, अल्लाह ताला उसको अपनी चादर रहमत में ऐसे लोगों को हिसाब के वक़्त बुलाएगा और कहेगा कि आइए अब मेरी चादर रहमत में आके हिसाब दीजिए। जब वो हिसाब के लिए आएंगे तो अल्लाह ताला उनको फरमाएगा, हाँ मेरे बंदे बताओ ये तुमने जुर्म किया? बंदा कहेगा हाँ अल्लाह मैंने किया, मुझसे गलती होगी। बता तूने ये जुर्म किया? जी अल्लाह मैंने किया, मुझसे गलती होगी। बता तूने ये जुर्म किया? या अल्लाह मैंने किया, मुझसे गलती हो गई। तो अल्लाह ताला फरमाएगा जाओ, दुनिया के अंदर मैंने आपके ऐबों को ज़ाहिर नहीं होने दिया, अब भी आपके ऊपर चादर रहमत है, तो इसी चादर रहमत के नीचे मैं आपको माफ़ी भी अता फरमाता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम शरेआम गुनाह करना शुरू कर दें। इसका मतलब ये है कि हम अपने रब की रहमत को पहचाने। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से कभी ना उम्मीद ना हो। जिस तरह हमें लैलतुल क़द्र की रात एक पोशीदा रात, लेकिन ज़्यादातर अक़वाल जो मिलते हैं वो 27वीं की रात लैलतुल क़द्र की रात कहा गया है कि यही लैलतुल क़द्र की रात है। हदीस मुबारक भी इसके ऊपर मौजूद हैं और मुहद्दिसीन मुफ़क्किरीन के भी क़वाल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। तो हमें लैलतुल क़द्र की रात ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अपने रब को मनाना चाहिए। कता रहमी है किसी से तो वो हमें सुलह कर लेनी चाहिए। शराब के आदी हैं तो शराब से तौबा कर लेनी चाहिए। और अगर कीना है दिल के अंदर किसी के बारे में भी तो वो हमें निकाल देना चाहिए। और वालदैन के साथ अगर हम हुस्न सलूक नहीं करते तो वालदैन के साथ भी हुस्न सलूक करना चाहिए। दुआ कीजिए अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए, लैलतुल क़द्र की बहारें अल्लाह नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।